एक महिला काम पर जाते हुए एक ऐसे लड़के को देखती है जो बिल्कुल उसके 8 साल पहले मर चुके बेटे जैसा दिखता था। उसके घुंघराले बाल, बड़ी काली आंखें और चेहरे पर वही पुराना निशान, सब कुछ उसके बेटे जैक से मिलता था। एक माँ होने के नाते एना को पूरा यकीन हो गया कि वही उसका बेटा है। जब लड़का वहाँ से जाने लगा तो एना ने कार का हॉर्न बजाया। आवाज सुनकर लड़के ने पीछे मुड़कर देखा। अब एना पूरी तरह यकीन कर चुकी थी कि वह जैक ही है। वह तुरंत कार रोककर बच्चों के साथ उसी स्कूल बस में चढ़ गई। बस में छिपकर बैठी एना लगातार जैक को देखती रही। उसका मन कर रहा था कि वह तुरंत जाकर अपने बेटे को गले लगा ले, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। कुछ देर बाद बच्चे स्कूल के पास उतर गए। एना भी उनके पीछे पीछे गई और स्कूल का पता नोट कर लिया। इसके बाद वह तुरंत अपने एक्स हस्बैंड मैट के घर पहुंची। दरवाजा मैट की नई पत्नी ने खोला, लेकिन एना बिना कुछ बोले सीधे अंदर चली गई। उसने कहा, मुझे बस 1 मिनट के लिए उससे अकेले बात करनी है। अकेले में एना ने मैट को बताया कि उसने अभी अभी अपने 8 साल पहले मर चुके बेटे को देखा है। उसने स्कूल का पता भी बताया, लेकिन मैट को उसकी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि 8 साल पहले उन्होंने खुद अपने बेटे को पानी में डूबते देखा था। अस्पताल ने भी उसकी मौत का सर्टिफिकेट दिया था। मैट को लगा कि एना दुख की वजह से भ्रम देख रही है। तभी मैट की पत्नी वहाँ आ गई और उसने एना को घर से बाहर निकाल दिया। इसके बाद एना पुलिस स्टेशन पहुंची। वह उस पुलिस अफसर से मिली जिसने 8 साल पहले जैक की मौत का केस संभाला था। अफसर ने बताया कि उन्होंने तालाब में 3 दिन तक तलाश की थी, लेकिन जैक की लाश कभी नहीं मिली। इसीलिए केस को एक्सीडेंट मानकर बंद कर दिया गया था। जब पुलिस ने सुना कि एना ने अपने बेटे को खुद देखा है तो वे भी हैरान रह गए, लेकिन उन्हें भी लगा कि शायद एना अपने बेटे को बहुत याद करती है, इसलिए उसे भ्रम हो रहा है। उन्होंने कहा कि वे केस की दोबारा जांच करेंगे। पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद भी एना को चैन नहीं मिला, इसलिए स्कूल खत्म होने पर वह खुद जैक से बात करने पहुंच गई। लेकिन जैसे ही वह उससे बात करने वाली थी, एक आदमी अचानक वहां आया और जैक का हाथ पकड़कर उसे कार में बैठा लिया। एना ने तुरंत अपनी कार स्टार्ट की और उनका पीछा करते हुए एक बड़े फार्म हाउस इलाके की तरफ निकल गई। एना उस आदमी के बंगले के बाहर अपनी कार रोक देती है। वह चुपके से उसकी गाड़ी का नंबर और घर का पता नोट कर लेती है। घर लौटकर एना इंटरनेट पर उस बंगले और उसके मालिक के बारे में जानकारी ढूंढने लगती है। अगले दिन वह पुराने फोटो देखकर खुद को अच्छे से तैयार करती है और जैक के स्कूल पहुंच जाती है। वह खुद को एक म्यूजिक टीचर बताकर स्कूल में नौकरी के लिए आवेदन करती है। एना एक बड़ी म्यूजिक अकादमी से पढ़ी हुई थी, इसलिए प्रिंसिपल उसे आसानी से रख लेते हैं। हालांकि उससे कहा जाता है कि पहले उसे टीचिंग लाइसेंस लेना होगा। सब कुछ ठीक चलता देखकर एना बहुत खुश हो जाती है। फिर वह तुरंत उस क्लास में पहुंचती है जहां जैक पढ़ता था। वह धीरे से उसके पीछे जाकर उसके बचपन का नाम पुकारती है, लेकिन जैक कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। जैक बताता है कि उसकी माँ बचपन में ही मर गई थी और तब से वह हमेशा अपने पिता के साथ रहता आया है। एना का प्यार और अपनापन देखकर जैक को बहुत अच्छा लगता है। उसे पहली बार किसी माँ जैसा एहसास हो रहा था। लेकिन कुछ ही दिनों बाद जैक का पिता स्कूल पहुंच जाता है। वह एना से कहता है कि उसका बेटा पहले कभी घर पर किसी टीचर की बात नहीं करता था, लेकिन अब हर समय सिर्फ एना की बातें करता रहता है। उसे एना का जरूरत से ज्यादा ध्यान रखना पसंद नहीं आता। एना तुरंत बात बदलते हुए कहती है कि जैक में संगीत का बहुत बड़ा टैलेंट है और वह उसे एक बड़ा म्यूजिक आर्टिस्ट बनाना चाहती है। लेकिन जैक का पिता कहता है कि संगीत समय की बर्बादी है। उसके हिसाब से जैक को सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। अभी एना कहती है कि वह जैक को मुफ्त में घर आकर सिखा सकती है। ये सुनते ही जैक के पिता का चेहरा बदल जाता है। वह तुरंत मना करके वहाँ से चला जाता है। अब एना को उस आदमी पर शक होने लगता है। उसी रात वह उसकी मना करने के बावजूद उसके घर पहुंच जाती है। जैक का पिता बहुत घबरा जाता है। वह दरवाजे के बाहर चारों तरफ देखकर पक्का करता है कि कोई उन्हें देख तो नहीं रहा। फिर मजबूरी में एना को अंदर आने देता है। जब एना जैक को म्यूजिक सिखा रही होती है, तभी वह घर के हर कोने को ध्यान से देखने लगती है। उसे पता चलता है कि घर में लगी किसी भी फोटो में जैक की 4 साल की उम्र से पहले की तस्वीर नहीं है। जब वह जैक से पूछती है तो खुद जैक भी नहीं जानता कि ऐसा क्यों है। अब साफ था कि उसका पिता कोई बड़ा राज छिपा रहा है। थोड़ी देर बाद एना बहाना बनाकर बाथरूम में चली जाती है। वह जैक का टूथब्रश उठाती है ताकि डीएनए टेस्ट कर सके, लेकिन उसे डर लगता है कि कहीं रिपोर्ट में जैक उसका बेटा ना निकले। काफी देर सोचने के बाद वह ऐसा नहीं करती। फिर वह घबराई हुई वापस हॉल में आ जाती है। जैक का पिता उसे कुछ पैसे देता है और कहता है कि अब वह दोबारा घर पढ़ाने ना आए। एना चुपचाप वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह जैक उसे बताता है कि वह जल्द ही दूसरे स्कूल में जाने वाला है, लेकिन उसके पिता ने वजह नहीं बताई। अब एना समझ चुकी थी कि उसे जल्द से जल्द डीएनए टेस्ट करवाना होगा। एना जानती थी कि अगर उसने जल्दी डीएनए टेस्ट नहीं करवाया तो शायद बाद में उसे कभी मौका नहीं मिलेगा। उसने तुरंत ऑनलाइन पेरेंट टेस्ट की अपॉइंटमेंट बुक की। फिर वह जैक के पिता के ऑफिस का पता ढूंढकर वहाँ पहुंच गई। उसने पत्थर मारकर ऑफिस की खिड़की तोड़ दी। जैसे ही जैक के पिता को खबर मिली, वह तुरंत ऑफिस की तरफ निकल गया। उसके जाते ही एना सीधे जैक के स्कूल पहुंच गई। उसी समय खेलते वक्त किसी ने गलती से जैक की नाक पर गेंद मार दी थी। उसकी नाक से लगातार खून बह रहा था। एना तुरंत उसे घर ले गई और उसका इलाज करने लगी। इसी दौरान उसने जैक से पूछा कि क्या उसे 5 साल की उम्र से पहले की कोई बात याद है, लेकिन जैक ने कहा कि उसे 6 साल से पहले की कोई भी याद नहीं है, जैसे उसकी पुरानी यादें पूरी तरह मिटा दी गई हों। रात को जब जैक सो गया, तब एना चुपके से उसके पिता के कमरे में जानकारी ढूंढने लगी। वहाँ रखी फोटो देखकर उसे यकीन नहीं हुआ कि ये दोनों इतने टैलेंटेड बच्चे के माता पिता हो सकते हैं। फिर वह बाथरूम गई और जैक का टूथब्रश उठा लिया ताकि डीएनए टेस्ट करवा सके, लेकिन तभी जैक का पिता अचानक घर वापस आ गया। एना को देखकर वह घबरा गया और तुरंत जैक के कमरे में भागा। जब उसने जैक को आराम से सोते देखा, तब जाकर उसे राहत मिली। एना ने उसे बताया कि आज जैक की नाक पर चोट लगी थी, इसलिए वह उसे घर छोड़ने आई थी। ये सुनकर पहली बार जैक के पिता का व्यवहार थोड़ा नरम पड़ा। तभी एना ने कहा कि वह अगले दिन जैक को रिकॉर्डिंग स्टूडियो ले जाना चाहती है ताकि उसकी आवाज टेस्ट की जा सके। असल में एना चाहती थी कि उसका एक्स हस्बैंड भी जैक को देखे और यह भी समझे कि लड़के में कितना बड़ा टैलेंट है। अगले दिन जैक अपने पिता के साथ स्टूडियो पहुंचा। जब उसने गाना शुरू किया तो उसके पिता पहली बार गर्व से मुस्कुराए, लेकिन एना का एक्स हस्बैंड सिर्फ चुपचाप देखता रहा। उसके चेहरे पर कोई भावना नहीं थी। जैक और उसके पिता के जाने के बाद एना ने अपने एक्स हस्बैंड से पूछा कि क्या जैक सच में उनका बेटा हो सकता है, लेकिन उसने फिर वही कहा कि उनका बेटा 15 साल पहले पानी में डूबकर मर चुका है। उसका इतना यकीन देखकर एना को शक होने लगा, क्योंकि उनके बेटे की लाश कभी मिली ही नहीं थी। फिर भी वह आदमी इतने भरोसे से कैसे कह सकता था कि जैक मर चुका है। उसी रात जैक अपने पिता के स्टडी रूम में गया। उसने पूछा कि क्या उसकी माँ सच में मर चुकी है, लेकिन यह सुनते ही उसका पिता बुरी तरह गुस्सा हो गया और उसे कमरे से बाहर निकाल दिया। जैक के लिए यह पहली बार था जब उसके पिता ने उस पर इतना चिल्लाया था। अब तक जैक मानता था कि उसकी माँ मर चुकी है, लेकिन एना के आने के बाद उसे लगने लगा कि सच्चाई कुछ और है। उसने इंटरनेट पर एना के बारे में खोजा। तभी उसे एक पुरानी खबर मिली जिसमें लिखा था कि एना का बेटा कई साल पहले पानी में डूबकर गायब हो गया था। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उस समय लड़के की उम्र 4 साल थी और जैक को भी 4 साल से पहले की कोई याद नहीं थी। पहले उसे लगा यह सिर्फ एक संयोग है, लेकिन जब उसने एना और उसके बेटे की पुरानी फोटो देखी तो वह
वह दंग रह गया। फोटो में एना के कंधों पर बैठा बच्चा बिल्कुल उसी जैसा दिखता था। अब जैक समझ चुका था कि शायद वही एना का खोया हुआ बेटा है। सच्चाई जानने के लिए वह आधी रात को सीधे एना के घर पहुंच गया।